कहते हैं कि भयभंजन के भजन से मिट जाते हैं भय, और हाथ उठा करके कह दो सच्चे दरबार की जय। आदमी का जिस्म क्या है जिस पर सैदा है जहां। लोग ये कहते हैं मैं बहुत मजबूत हूं, मैं, अरे मेरी बात चलती है दुनिया में, अरे मुझ जैसा है कौन इस गांव में। ऐसे ऐसे विचार बनते हैं लोगों के। ऐसे लोगों के लिए आदमी का जिस्म क्या है जिस पर सैदा है जहां, और एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया और ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आशिया। मौत की पुरजोर आंधी आकर के जब टकराएगी और ये इमारत टूट के चाचा खाक में मिल जाएगी। पानी को तो बबूला है, काई गुजा पे घमंड कर रहे है, पतो ना है कब फूट जाए। हवा लगी और तुरंत फूट जाएगा। समझ में आ नहीं सकता हमारी मौत का चक्कर किस तरह से यकीन कर ले बता दे ऐ मेरे रहबर। न इसके हाथ पेने हैं, न इसके हाथ में खंजर। मौत को आते हुए किसी ने देखा है कि मौत कैसे रंग की होते? कारी, पीली, हरी, लाल कैसी होती है? दिखाई नहीं देती है। और न इसके हाथ में खंजर, न तलवार, न गड़सा, न फावरो। समझ में आ नहीं सकता हमारी मौत का चक्कर किस तरह से यकीन कर ले बता दे ऐ मेरे रहबर। इसके हाथ पहने हैं, न इसके हाथ पहने हैं, न इसके हाथ में खंजर, न तो कोई तेगा तलवार न जाए हाथ पहने, न इसके हाथ पहने हैं, न इसके हाथ में खंजर। इसी चक्कर में उजड़े हैं अजीजों के हजारों घर। हजारों घर उजड़ गए और कछु उजड़वे के लिए तैयार बैठे। न चूकी चाल ये जालिम जब रावण से जा छेड़ी, बंधा था काल पाटी से पड़ी थी पांव में बेड़ी। सवारी ले चलती है जब यमराज की रेड़ी। यो कहते हैं कि रावण ने काल पाटी से बांध लो। कहां चलोगे जब मौत आई? तो फिर पाटी ते ही बंद रहो, तो फिर काय को चलोगे? फिर पाटी वारे थी कह दे तो चौरे मोह काय को मार रहे। समझ में आ नहीं सकता हमारी मौत का चक्कर। न चूकी चाल ये जालिम जब के रावण से जा छेड़ी, और बंधा था काल पाटी से पड़ी थी पांव में बेड़ी। सवारी लेके चलती है जब यमराज की रेड़ी, है इसका रास्ता टेढ़ा है इसकी राह भी टेढ़ी। इधर को मौत हंसती है, आई और अपना जाल फेंका, प्राण को खींच लिए। इधर को मौत हंसती है, उधर शमशान रोता है, और बिछुड़ जाता है जब इंसान को इंसान रोता है। इसलिए कह रहा हूं मैं, इंसानी जीवन में आया है कुछ मौज लूट जाएगा। इंसानी जीवन में आया है तो कुछ मौज लूट जाएगा। अरे ख्याल नहीं तुझको बंदे पानी सा बबूला एक रोज भूल जाएगा। इसलिए जाने की तैयारी कर ले। जिस पुल पे होके गुजरना है, कर्म ठीक होंगे तो पार जागो, और कर्म खराब गए तो बीच में ही टूटेगो, नीचे नरक को कुंड भरो वही में गिरेगो जाएगा। कर्म किए जा फल की मत इच्छा करना दान। हमें भगवान को भजन करते करते 3 साल है गए, जबते भजन करो बुरे दिन और आए गए। लोगों की ये सोच रहती है, अरे भगवान का भजन तूने जब से किया, भगवान सबसे पहले अपने भक्त को क्या करते हैं?
सबसे पहले उसको परिवार से दूर करते हैं। ये भगवान की लीला का गीता में उपाख्यान आया है कि सबसे पहले अगर भगवान की कृपा शुरू हो गई तो ये समझ लो कि सबसे पहले तुम्हारे जितने सगे संबंधी हैं उनसे तुम्हारे रिश्ते बिगड़वा देंगे। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होगी। कर्म किए जा फल की मत इच्छा करना और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। को देगो फल देगा भगवान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कर्म किए जा फल की मत इच्छा करना दान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अंधी अंध माता पिता काबर में बिठाए थे, काबर में बिठा के उनको तीरथ कराए थे। काबर में बिठाए उनको तीरथ कराए थे। बड़े भाग्य से मिलती, बड़े भाग्य से मिलती सरवन जैसी संतान। हरे के ना मिले पूत कपूत तो क्यों धन छीजे और पूत सपूत तो क्यों धन छीजे। अगर पूत सपूत हुआ तो चाहे तनो कमा ले, को पैसा दे भी जरूरत ही नहीं। और पूत कपूत हुआ तो चाहे तनो दे दे, आज दे रो कल जुआ में हारेगो 100%। तो पूत कपूत तो क्यों धन छीजे और पूत सपूत तो क्यों धन छीजे। लिखा है लिखने वाले ने, बड़े भाग्य से मिलती सरवन जैसी संतान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। संग में थी सीता नारी लखन संग धाये थे। मात पिता की आज्ञा पाके वन को राम उठाए थे। मात पिता की आज्ञा पाके वन को राम उठाए थे। त्रेता युग में, सतयुग में सरवन, त्रेता में श्री राम। और मेरे गाने का हेड जो हेड मिसरा है वो है जैसा करेगा वैसा भरेगा करेगा। तब रामचंद्र ने मारो खौफ नहीं श्री रघुवर का, रावण ने खाया था। साधु भेष धर के सीता मैया को चुराया था। साधु भेष धर के सीता मैया को चुराया था। तो फिर राम पहुंचे लंका में। तब रामचंद्र ने मारो कि तब रामचंद्र ने मारो। तब रामचंद्र ने मारो रावण को खानदान। उधर रावण से चेटती थी रोजाना, ताने मारती थी मंदोदरी के मैंने तुमसे कितनी बार कही कि सीता को लौटा दो, सिया को लौटा दो, लेकिन तुमने सिया नहीं लौटाई। तो रावण बोलो एक दिन गुस्सा में आए के मंदोदरी तू मुझे पागल समझती है कि मूर्ख समझती है। मैं 4 वेदों का ज्ञाता हूँ। खड़तु सनमो संबलवंता और मार सकत ना बिन भगवंता। मुझे तो पहले से मालूम है, लेकिन फिर भी तू कहती है तो तेरी बात का जवाब तू रोज कहती है सिया को लौटा दो, सिया को लौटा दो। तो सुन, दोसिया दोसिया कहती है दोसिया। रोजाना कहती है कि सिया तो दोसिया दोसिया कहती है दोसिया। दे दूं कहां से सिया मुझ पे है नाम की।
कहां ते दे दूं सीता, मुंह पे तो नाम की सीता है, और जो असली सीता है जोशिया, जोशिया असली है जोशिया, जोशिया, जोशिया असली है जोशिया। वो तो अग्नि में बैठी है सिया राम की, जोशिया, सीता को चुराने का आक्षेप मंदोदरी बार बार लगाती है, और रावण बोला कि मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, मैं सब कुछ जानता हूं। तब सीता को चुराया और यत्न बनाया कि मैं अपने खानदान सहित मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं। तो अब श्री राम से सामना हुआ, रामचंद्र ने मारो रावण को खानदान, और बात मेरी काम में आ गई कौन सी, जैसे कर्म करेगा वैसे मरेगा, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। हो सभा बीच दुर्योधन ने, दुर्योधन ने, दुर्योधन सभा बीच दुर्योधन ने द्रौपदी सताई थी, श्री कृष्ण ने बाकी साड़ी बढ़ाई भीमसेन ने मारो, भीमसेन ने मारो वो दुर्योधन बेईमान। बेईमान तो बहुत भये, लेकिन सबसे बड़ा बेईमान दुर्योधन हुआ, जिसने पांडवों के हिस्से की जमीन नहीं दी, और श्री कृष्ण से ये और कह दिया कि तुम जमीन की बात करते हो, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। महाराज किस गलती में हो, और ज्यादा गिर्द करोगे तो तुम्हें अरेस्ट करवा लूंगा। देखो जब बुद्धि खराब होती है तो दुर्योधन से कर्म करता है आदमी। ये भीष्म पिता में कृपाचार्य द्रोणाचार्य समझा रहे कि हे दुर्योधन ये परमात्मा है, लेकिन परमात्मा से भी क्या कह रहा है, ग्वाले ज्यादा अगर बोला तो तुझे भी कैद खाने में डलवा दूंगा। भगवान शालीनता से काम ले रहे, जो कुछ होता है ना, समुंदर उफनते नहीं है कभी, अगर समुंदर उफन जाएंगे तो महाप्रलय आ जाएगी, समुंदर उफनते नहीं है। एक चेला ने गुरु से प्रश्न करो कि गुरु जी अब तो मैं सब कुछ विद्या जान गो, अब तुम जी बताओ विद्या कितनी होती है। गुरु समुद्र के किनारे ले गए और एक जल की बूंद समुद्र में से निकाली और नाखून पर रखी, कही के बेटा जब बूंद हतकाए इतना तो मैं हूं, और ज्ञान जो समुद्र भर रो का इतना ज्ञान हुए, और या मैं तुझे एक बूंद लई का जिम मैं हूं, और चेला तू कितना जित तू अपने आप सोच ले तू। तो सभा बीच दुर्योधन ने द्रौपदी सताई थी, श्री कृष्ण ने आके साड़ी बढ़ाई थी। तो भीमसेन ने मारो वो दुर्योधन बेईमान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। नर्तन को पाके प्राणी जुर्म मत ढाओ, अपने से निबल का कभी दिल मत दुखाओ, अपने से निबल का कभी दिल मत दुखाओ, और पछताना पड़ेगा। परमार सभी से कहता सच्चा है गीता ज्ञान, परमार सभी से कहता सच्चा है गीता ज्ञान, परमार सभी से
सच्चा है गीता ज्ञान, परमार सगे से कहता सच्चा है गीता ज्ञान। और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नाथ देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नाथ देवा। कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तेरो कहा गाठ को जाए हो जाए, निक राधे राधे तेरो कहा गाठ को जाए हो जाए, राधे राधे कहते। कहते हैं कि भयभंजन के भजन से मिट जाते हैं भय, और हाथ उठा करके कह दो सच्चे दरबार की जय। आदमी का जिस्म क्या है जिस पर सैदा है जहां। जय लोग ये कहते हैं मैं बहुत मजबूत हूं, मैं, अरे मेरी बात चलती है दुनिया में, अरे मुझ जैसा है कौन इस गांव में। ऐसे ऐसे विचार बनते हैं लोगों के। ऐसे लोगों के लिए आदमी का जिस्म क्या है जिस पर सैदा है जहां, और एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया और ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आशिया। मौत की पुरजोर आंधी आकर के जब टकराएगी और ये इमारत टूट के चाचा खाक में मिल जाएगी। पानी को तो बबूला है, काई गुजा पे घमंड कर रहे है, पतो ना है कब फूट जाए। हवा लगी और तुरंत फूट जाएगा। समझ में आ नहीं सकता हमारी मौत का चक्कर, किस तरह से यकीन कर ले बता दे ऐ मेरे रहबर। न इसके न इसके हाथ पेने हैं, न इसके हाथ में खंजर। मौत को आते हुए किसी ने देखा है कि मौत कैसे रंग की होते, कारी पीरी हरी लाल कैसी होते, दिखाई नहीं देती है। और न इसके हाथ में खंजर, न तलवार, न गड़सा, न फावरो। समझ में आ नहीं सकता हमारी मौत का चक्कर, किस तरह से यकीन कर ले बता दे ऐ मेरे रहबर। इसके हाथ पहने हैं, न इसके हाथ पहने हैं, न इसके हाथ में खंजर, न तो कोई तेगा तलवार न जाए हाथ पहने, न इसके हाथ पहने हैं, न इसके हाथ में खंजर। इसी चक्कर में उजड़े हैं अजीजों के हजारों घर। हजारों घर उजड़ गए और कछु उजड़वे के लिए तैयार बैठे। न चूकी चाल ये जालिम जब के रावण से जा छेड़ी, बंधा था काल पाटी से पड़ी थी पांव में बेड़ी। सवारी ले चलती है जब यमराज की रेड़ी। यो कहते हैं कि रावण ने काल पाटी से बांध लो। कहां चलोगे जब मौत आई तो फिर पाटी ते ही बंद रहो, तो फिर काय को चलोगे। फिर पाटी आ रही थी कह दे तो चौरे वो काय को मार रहे हो। समझ में आ नहीं सकता हमारी मौत का चक्कर। न चूकी चाल ये जालिम जब के रावण से जा छेड़ी, और बंधा था काल पाटी से पड़ी थी पांव में बेड़ी। सवारी लेके चलती है जब यमराज की रेड़ी, है इसका रास्ता टेढ़ा है इसकी राह भी टेढ़ी। इधर को मौत हंसती है, आई और अपना जाल फेंका, प्राण को खींच लिए। इधर को मौत हंसती है, उधर शमशान रोता है, और बिछुड़ जाता है जब इंसान को इंसान रोता है। इसलिए कह रहा हूं मैं, इंसानी जीवन में आया है कुछ मौज लूट जाएगा।
इंसानी जीवन में आया है तो कुछ मौज लूट जाएगा। अरे ख्याल नहीं तुझको बंदे पानी सा बबूला एक रोज जाएगा। इसलिए जाने की तैयारी कर ले। जिस पुल पे होके गुजरना है, कर्म ठीक होंगे तो पार जागो, और कर्म खराब गए तो बीच में ही टूटेगो, नीचे नरक को कुंड भरो वही में गिरेगो जाएगा। कर्म किए जा फल की मत इच्छा करना दान। हमें भगवान को भजन करते करते 3 साल है गए, जब ते भजन करो बुरे दिन और आए गए। लोगों की ये सोच रहती है। अरे भगवान का भजन तूने जब से किया, भगवान सबसे पहले अपने भक्त को क्या करते हैं? सबसे पहले उसको परिवार से दूर करते हैं। ये भगवान की लीला का गीता में उपाख्यान आया है कि सबसे पहले अगर भगवान की कृपा शुरू हो गई तो ये समझ लो कि सबसे पहले तुम्हारे जितने सगे संबंधी हैं उनसे तुम्हारे रिश्ते बिगड़वा देंगे। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होगी। कर्म किए जा फल की मत इच्छा करना दान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। को देगो फल देगा भगवान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कर्म किए जा फल की मत इच्छा करना दान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अंधी अंध माता पिता काबर में बिठाए थे, काबर में बिठा के उनको तीरथ कराए थे। काबर में बिठाए उनको तीरथ कराए थे। बड़े भाग्य से मिलती, बड़े भाग्य से मिलती सरवन जैसी संतान। हरे के ना मिले पूत कपूत तो क्यों धन छीजे, और पूत सपूत तो क्यों धन छीजे। अगर पूत सपूत हुआ तो चाहे तनो कमा ले, पैसा दे भी जरूरत ही नहीं। और पूत कपूत हुआ तो चाहे तनो दे दे, आज दे रो कल जुआ में हारेगो 100%। तो पूत कपूत तो क्यों धन छीजे, और पूत सपूत तो क्यों धन छीजे। लिखा है लिखने वाले ने, बड़े भाग्य से मिलती सरवन जैसी संतान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। संग में थी सीता नारी लखन संग धाये थे, मात पिता की आज्ञा पाके वन को राम उठाए थे। मात पिता की आज्ञा पाके वन को राम उठाए थे। त्रेता युग में, सतयुग में सरवन, त्रेता में श्री राम। और मेरे गाने का हेड जो हेड मिसरा है वो है जैसा करेगा वैसा धरेगा। करेगा। तब रामचंद्र ने मारो खौफ नहीं श्री रघुवर का, रावण ने खाया था साधु भेष धर के सीता मैया को चुराया था। साधु भेष धर के सीता मैया को चुराया था। तो फिर राम पहुंचे लंका में, तब रामचंद्र ने मारो, क्या तब रामचंद्र ने मारो, तब रामचंद्र ने मारो रावण को खानदान। उधर रावण से चेटती थी रोजाना, ताने मारती थी मंदोदरी के मैंने तुमसे कितनी बार कही कि सीता को लौटा दो, सिया को लौटा दो, लेकिन तुमने सिया नहीं लौटाई। तो रावण बोलो एक दिन गुस्सा में आके कि मंदोदरी तू मुझे पागल समझती है कि मूर्ख समझती है? मैं 4 वेदों का ज्ञाता हूं, खड़तू सनमो संबलवंता,
और मार सकत ना है बिन भगवंता। मुझे तो पहले से मालूम है, लेकिन फिर भी तू कहती है तो तेरी बात का जवाब तू रोज कहती है, सिया को लौटा दो, सिया को लौटा दो। तो सुन, दोसिया दोसिया कहती है दोसिया, रोजाना कहती है कि सिया तो, दोसिया दोसिया कहती है दोसिया, दे दूं कहां से सिया मुझ पे है नाम की, कहां से दे दूं सीता, मुंह पे तो नाम की सीता है, और जो असली सीता है जोसिया, जोसिया असली है जोसिया, जोसिया जोसिया असली है जोसिया, वो तो अग्नि में बैठी है सिया राम की, जोसिया सीता को चुराने का आक्षेप मंदोदरी बार बार लगाती है, और रावण बोला कि मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, मैं सब कुछ जानता हूं। तब सीता को चुराया और यत्न बनाया कि मैं अपने खानदान सहित मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं। तो अब श्री राम से सामना हुआ, रामचंद्र ने मारो रावण को खानदान, और बात मेरी काम में आ गई कौन सी, जैसे कर्म करेगा वैसे सभा बीच दुर्योधन ने सभा बीच दुर्योधन ने द्रौपदी सताई थी, श्री कृष्ण ने बाकी साड़ी बढ़ाई भीमसेन ने मारो, भीमसेन ने मारो वो दुर्योधन बेईमान, बेईमान तो बहुत भय, लेकिन सबसे बड़ा बेईमान दुर्योधन हुआ, जिसने पांडवों के हिस्से की जमीन नहीं दी, और श्री कृष्ण से ये और कह दिया कि तुम जमीन की बात करते हो, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। महाराज किस गलती में हो, और ज्यादा गिर्द करोगे तो तुम अरेस्ट करवा लूंगा। देखो, जब बुद्धि खराब होती है तो दुर्योधन से कर्म करता है आदमी। ये भीष्म पिता में कृपाचार्य द्रोणाचार्य समझा रहे कि हे दुर्योधन ये परमात्मा है, लेकिन परमात्मा से भी क्या कह रहा है, ग्वाले ज्यादा अगर बोला तो तुझे भी कैद खाने में डलवा दूंगा। भगवान शालीनता से काम ले रहे, जो कुछ होता है ना, समुंदर उफनते नहीं है कभी, अगर समुंदर उफन जाएंगे तो महाप्रलय आ जाएगी, समुंदर उफनते नहीं है। एक चेला ने गुरु से प्रश्न करोगे, गुरु जी अब तो मैं सब कुछ विद्या जान गो, अब तुम जी बताओ विद्या कितनी होती है। गुरु समुद्र के किनारे ले गए और एक जल की बूंद समुद्र में से निकाली और नाखून पर रखी, कही के बेटा जब बूंद हतिकाए इतनो तो मैं हूं, और ज्ञान जो समुद्र भर्रो का इतनो ज्ञान हुए, या मैं तुझे एक बूंद लई का जिम में हूं, और चेला तू कितनो जित तू अपने आप सोच ले तू। तो सभा बीच दुर्योधन ने द्रौपदी सताई थी, श्री कृष्ण ने आके साड़ी बढ़ाई थी। तो भीमसेन ने मारो वो दुर्योधन बेईमान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा।
तन को पाके प्राणी जुर्म मत ढाओ, अपने से निबल का कभी दिल मत दुखाओ, अपने से निबल का कभी दिल मत दुखाओ। और पछताना पड़ेगा। परमार सभी से कहता सच्चा है गीता ज्ञान, परमार सभी से कहता सच्चा है गीता ज्ञान, परमार सभी से कहता सच्चा है गीता ज्ञान, परमार सभी से कहता सच्चा है गीता ज्ञान। और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नाथ देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नाथ देवा। कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तेरो कहा गांठ को जाए हो जाए, निक राधे राधे